बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट की। लेटर ऑफ क्रेडिट से क्या मुराद है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ एन ओपन लेटर बाय वन पर्सन, यूजली अ बैंकर रिक्वेस्टिंग सम पर्सन आर बैंक टू एडवांस मनी आर टू गिव क्रेडिट टू अ थर्ड पर्सन नेम्ड देयर इन। यानी ये बेसिकली एक लेटर होता है जो कि कोई शख्स या बैंकर जो है किसी बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है एडवांस मनी या जो है क्रेडिट दे दे हमारे बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को, जो कि उस लेटर ऑफ क्रेडिट में उस शख्स का नाम लिखा हुआ है। अब हम बेसिकली इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो पार्टीज़ है, एक हमारे पास ए और दूसरी पार्टी हमारे पास बी। अब ए जो है ये सेलर है, यानी ये चीज़ें जो है सेल करता है, और बी जो है ये बायर है। अब ए ने जो है बी को चीज़ें सेल करनी है, यानी सारा एग्रीमेंट हो गया इन दोनों के दरमियान। अब एग्रीमेंट में बेसिकली ये डिसाइड हुआ है कि ए जो है बी को जो चीज़ें सेल करेगा उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, प्राइस कितनी होगी, और वो कब उसको किस दिन को जो है वो चीज़ें डिलीवर कर देगा। अब जब पेमेंट की बारी आई तो ए ने बी से कहा कि मैंने आपसे पेमेंट जो है लेटर ऑफ क्रेडिट के ज़रिए लेनी है, अदरवाइज़ मैंने आपको चीज़ें सेल नहीं करनी। तो अब बी क्या करेगा, बी सबसे पहले जो है उस बैंक के पास जाएगा कि जिस बैंक में बी का अकाउंट होगा, यानी बी अपने बैंक के पास चला जाएगा और उसको कहेगा कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए जो है इस ए के नाम पे, इस ए के नाम पे मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए। अब पहले बी जो है या तो बैंक में जो है उतनी पेमेंट डिपॉजिट करेगा जितने का वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू करवाना चाहता है, या बैंक क्या करेगा बी को जो है यानी क्रेडिट जो है वो इशू कर देगा कि हम आपको इतना क्रेडिट दे देते हैं और आपको लेटर ऑफ जो है क्रेडिट इशू कर देते हैं। अब बेसिकली जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया जाएगा तो बैंक जो है वो ए के बैंक में जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट डिपॉजिट करवा देगा, यानी वो पेमेंट डिपॉजिट हो जाएगी। अब इसमें जो ये पर्सन है इसने रिक्वेस्ट की बी को कि आप जो है एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दे, किसके नाम पे, ए के नाम पे। अब ये बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट है, यानी इसमें जो है ये बैंक जो है ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि आपने जो है हर हाल में ए को जो है पेमेंट देनी है। तो इसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। अब बेसिकली हमारे पास जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसकी दो टाइप्स है, एक हमारे पास जो है कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट है और दूसरा हमारे पास पर्सनल लेटर ऑफ क्रेडिट या जिसको हम कहते हैं नॉन कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट। अब बेसिकली ये जो हमारे पास कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट है ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है, यानी जब आप किसी दूसरी कंट्री में कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए ये कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया जाता है। यानी हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो बायर है वो पाकिस्तान में और जिनसे आप चीज़ें जो है वो परचेज करना चाह रहे हैं वो है किसी अदर कंट्री में। तो अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो है यहाँ पे जो पाकिस्तान में आपका बैंक होगा, आप जो है उस शख्स के जो बैंक अकाउंट होगा बायर का उसके नाम का जो है आप एलओसी यहाँ से पहले बनवाएंगे, फिर उसके बैंक में वो पेमेंट ट्रांसफ़र करवा देंगे। इसी तरह हमारे पास पर्सनल जो है ये बेसिकली उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करेंगे तो इस पर्पज़ के लिए आप जो है एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा लेंगे, इशू करवा देंगे। जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे जो है जिस बैंक का आपने लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाया है तो वहाँ से आप जाके उसको जो है यूज़ कर लेंगे।